नमस्कार, दैनिक टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकतंत्र देश में हम रहते हैं, हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान के निवासी, हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार, और अगर बात करें तो इलेक्शन में भी हिस्सेदारी का अधिकार है। इस समय आप देख रहे हैं लोकसभा के चुनाव बस 19 और 26 को जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं, और साथ ही साथ बताएंगे अगर उधमपुर डोडा की बात करें तो 19 को वहाँ पर और 26 को जम्मू रियासी सीट से प्रत्याशी जो अपना दमखम दिखाएंगे और करेगी। पर आपने देखा लगातार प्रत्याशी तामझाम के साथ जाते हैं, उनके साथ सिक्योरिटी होती है। एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम राजकुमार है, जम्मू रियासी लोक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से इस समय प्रत्याशी हैं, इंडिपेंडेंट, और इनका जो सिंबल है वो डोली है। और बड़ी हिम्मत है, ये कोई आसान काम नहीं है। सोशल एक्टिविस्ट भी और आर्टी एक्टिविस्ट भी है, काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, पर मजाल है ज़रा भी पीछे हटें, अपनी जो यानी कि बेबाकी में इनमें कोई भी अंतर आया हो। पर आखिर आज परेशान दिख रहे हैं, क्या परेशानी है? लगातार ये बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। बड़ी हिम्मत है कि अगर आप जम्मू रियासी जो सीट से पार्लियामेंट इलेक्शन का एक हिस्सा बनना, इस चुनावी रणभूमि में उतरना ही बहुत बड़ी बात है। कहते हैं अकेले ही हैं, पर फिर भी देखिए बेबाकी वैसी की वैसी। राजकुमार जी, क्या आज सुबह सुबह परेशान दिख रहे हैं आप? रश्मि जी, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही मेरी तरह ब्लंडर पत्रकारिता करते हैं। मैं जिस तरह से मैं खुद हूँ वैसे ही आप करते हैं। मैं इसीलिए आपके शायद फॉलोवर भी रहा हूँ। मेरे पे जिस दिन नॉमिनेशन होता उसी दिन मुझे इलीगल नोटिस आ गया पुलिस का। किस बात का? आपने क्या गलत? मैं वही तो पूछ रहा था। मैंने रिटर्निंग अफसर को पूछा कि आप मेरा 2 तारीख को 10 बजे मैं नॉमिनेशन, 11 बजे नॉमिनेशन भर रहा हूँ, 12 बजे आप मुझे नोटिस कर रहे हैं, और नोटिस जो है वो एसपी हेडक्वार्टर कर रहा है। आपने ना अक्यूज्ड का नाम डाला हुआ, ना ही आपने कंप्लेनेंट का नाम डाला। आपने मुझे नोटिस किया हुआ। आप एक ऑफिसर है, IPS है, आपको कानून का पता होना चाहिए। आप जो है ना तो 141 CRPC का कर रहे हैं, ना 160 का नोटिस कर रहे हैं। मैं हूँ क्या, मुझे ये बताएं आप। उसके बाद उन्होंने दोबारा मेरे को क्या कहते हैं अरेस्ट करने की कोशिश की, ताकि 6 तारीख को स्क्रूटनी है और इसका नॉमिनेशन जो है एक्सेप्ट ना होने दिया जाए, क्योंकि उनकी प्लानिंग थी पूरी कि किसी तरीके से इसका नॉमिनेशन एक्सेप्ट ना हो। मैंने RO साहब को, इसके ऑनरेबल DGP के खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल की कि DGP के पास मेरी 4 साल से कंप्लेंट पड़ी है और मुझे पुलिस जो है डेलिबरेटली हरास कर रही है। आज कल मेरे पास गांधीनगर में 2 आदमी आए, उन्होंने डायरेक्टली मुझे, जब से मेरा मैनिफेस्टो जारी हुआ है, मैनिफेस्टो में जो दोनों ही कद्दावर नेता हैं, आप मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, आपके पास रिपोर्ट है, दोनों कद्दावर नेता हैं, दोनों के ही फर्जी कंपनियों के ऊपर करोड़ों के स्कैम है। दोनों ने फर्जी कंपनियों के ऊपर लोन लिया है। जुगल किशोर का जो है वो 34 करोड़ का है और रमन बल्ला का 42 करोड़ का। 2 कनाल की इन्होंने बाड़ियों में जमीन खरीदी है, 1995 से इन्होंने रिटर्न नहीं किया है, जबकि 2024 के जो इनका 26 नंबर फॉर्म है उसमें दोनों में मेंशन नहीं है। उसकी कंप्लेन जो रिटर्न में पड़ी हुई है। जब से मेरा मैनिफेस्टो बाहर आया हुआ, मैनिफेस्टो के बाद ये हड़बड़ा गए हैं। गांधीनगर में कल 2 बंदे आए, उन्होंने डायरेक्टली बोला कि रमन बल्ला के खिलाफ आप बोलना छोड़ दीजिए, रमन बल्ला कद्दावर नेता है, वो जीतेगा। मैंने कहा जीतने का अधिकार है उसको। तो उन्हें बदनाम करने की कोशिश की हो? नहीं, उसके लिए तो कोई और हो, क्योंकि ये सियासत है, इस समय सियासी माहौल चल रहा है, कोई कुछ भी कर सकता है। लक्ष्मी जी, हम मानते हैं आज तो कीचड़ चल रहा है। मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ। मेरा जो लेखा जोखा पिछले 25 साल से है। अब 25 दिनों में जो है वो कंपेयर नहीं होती है। हम कंपेयरिंग कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि राजकुमार एक कैंडिडेट अकेले ही दौड़ रहे हैं। नहीं, मैं वही बात है, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, पहले दिन से फंड नहीं लिया, कोई किसी से आपके पास PSO भी नहीं आपके पास। रश्मि जी, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि मेरे प्रपोजर को धमकी दी, मेरा नॉमिनेशन ही एक्सेप्ट नहीं होने दे रहे। मैंने प्रपोजर चेंज किए, रात के 12 बजे उनके घरों में जाके सिग्नेचर करवाए और उनको फोन नहीं किया क्योंकि फोन ट्रैकिंग पे था। तो मैंने उनको बोला कि आप सुबह इतने बजे पहुंच जाइए, और ऑनरेबल रिटर्निंग अफसर ने SHO को डायरेक्ट किया अंदर से कि बाहर प्रपोजर खड़े, उनको जाके अंदर ले आइए। इतनी तक नौबत आ गई। जब नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गया, SP हेडक्वार्टर ने इलीगली नोटिस मुझे कर दिया और आज तक खामोश है। जब DGP के खिलाफ कंप्लेन गई तो आज तक खामोश है। लेकिन परसों जो हुआ वो थोड़ा लोक शार था। आज जैसे ही मुझे 10 मिनट पहले RO ऑफिस से फोन आता है, उसके बाद मेरा फोन ट्रैक होता है कि मैं किस लोकेशन में हूँ। ठीक 10 मिनट के बाद एक गाड़ी DC ऑफिस से फोन आता है। उन्होंने कहा जी आपका एक्सपेंडिचर नहीं आया। मैंने कहा मैं तीसरी इलेक्शन लड़ रहा हूँ, एक्सपेंडिचर कब देना, कैसे देना मुझे पता है। आपने नोटिस किया, आपके नोटिस का जवाब मैंने दे दिया कि आपने मेरी अभी तक ना तो मेरे को सिक्योरिटी दी है और ना ही आपने अभी तक मेरी गाड़ियों की परमिशन दी है। एक डिस्ट्रिक्ट की दी है, उसमें भी ना बैनर है ना होर्डिंग है। तो हमने क्या अपना चेहरा लेके नहीं लोगों के पास जाना? चेहरा हम जानते हैं लोग कि हमने क्या काम किया है। लेकिन ये है कि एक ये फिक्सिंग है सारी की सारी चल रही है। इन दोनों, जब से मेरा मैनिफेस्टो है, दोनों कैंडिडेटों का स्कैम सामने आया। आपने ऐसा मैनिफेस्टो क्या लेके आए? मैंने आपको क्लियर बोला है, मेरा मैनिफेस्टो जो है आपके सामने है, मैं आपको बता भी देता हूँ। मैनिफेस्टो में क्लियर है जो मैंने जनता के हित में, मेरा पर्सनल इसमें कुछ नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रांसपेरेंसी चाहता हूँ, जम्मू के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये देखिए इनका मैनिफेस्टो है। यह धारा CRPC 197 को ख़त्म करवाना, वकीलों के
कानून की धारा 35 को संशोधन करवाना और वकीलों पर सीधी शिकायत दर्ज करने का कानून लाना, भाजपा पार्षद की बेटी की हत्या अपहरण की जां कुर्बानी जिसमें पुलिस ने लाखों की रिश्वत लेकर ऑनर किलिंग मामला दबाया, शिक्षा विभाग में 500 करोड़ का घोटाला जांच करवाना, यातायात विभाग में 100 करोड़ का घोटाला जांच सीवीसी के पास जांच करवाना, मां वैष्णो देवी के खजाने का 1500 करोड़ का घोटाला, मोदी सरकार ने चंदा लेकर जांच रोकी, जम्मू की हर यानी कि ज़रूरतमंद महिला को 1000 रुपये की मदद दिलवाना, जम्मू का अपना यानी कि डोगरा चैनल सैटेलाइट खुलवाना, एम्स की तरह खुलवाना, जम्मू में युवाओं के लिए स्पेशल रोजगार पैकेज लाना जिसमें डोगरा सर्टिफिकेट के आधार पर प्राथमिकता दिलाना, जम्मू को नशा मुक्त के लिए स्पेशल सेल बनवाना, जम्मू में बिजली को सरकार के साथ एग्रीमेंट है हिसाब से लागू करवाना, हर बिजली प्रोजेक्ट पर 12% बिजली मुफ्त राज्य के लोगों को मुफ्त दिलाना, कुल मिलाकर 84% मुफ्त बिजली, हर घर से उठेगी डोली, प्रताड़ित बहन बेटी की अर्थी नहीं उठने दूंगा, जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और बेरोजगार मुक्त बनाना, शराबबंदी जम्मू विकसित मेरा नारा, जम्मू में हर विभाग में अस्थायी कर्मचारियों को नियमावली 7 वर्ष के बाद स्थायी करवाना और SRO 43 को लागू करवाना, जम्मू कश्मीर को राज्य दर्जा दिलाना और आर्टिकल 371 का दर्जा दिलाना, मेरी ज़िंदगी वोटर है हाथ में, 5 वर्ष रोने से अच्छा 5 मिनट सोचना सब अभी समय है, मेरी आप सभी जनमानस से अपील है, मुझे भारी मतों से विजय बनाई, मेरा चुनाव निशान है डोली। यानी ये राजकुमार जी का ये मैनिफेस्टो है और वाकई जो बातें लिखी हैं बिल्कुल 100% सही हैं। काश सारे नेताओं की ऐसा मैनिफेस्टो होता और उस पर अमल भी करते तो शायद आज जम्मू कश्मीर के युवा हाहाकार ना होते। तो उसके बाद जब आपको कॉल आता है सुबह VC ऑफिस से, उसके बाद क्या होता है? उन्होंने कहा एक्सपेंडिचर फाइल करी, मैंने कहा मुझे पता है, मैं तीसरी बार लड़ रहा हूँ, मुझे पता कब एक्सपेंडिचर करना, वो तो है नहीं है, इतनी बड़ी बात हो नहीं, जब बड़ी बात है कि मेरे अकाउंट में भी ट्रांसफर ही पैसा ही कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, आपने मुझे परमिशन नहीं दी तो मैं कैसे एक्सपेंडिचर दे दूँ? फिर भी मैं कंटेस्टेड हूँ, मुझे सिंबल हुआ, मैंने देना है, जब इलेक्शन खत्म होगी मैं दे दूंगा, वो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना, आप क्यों परेशान है? ठीक है, 10 मिनट के बाद मैं एक वोटर के घर में जाता हूँ, डोर टू डोर कंपेनिंग कर रहा हूँ, बाहर 3 बंदे गाड़ी में आते हैं और मुझे अंदर से बाहर बुलाते हैं और ना कोई बात पूछते, ना मुझे पहले तो उन्होंने मेरे जेब में हाथ डालने की कोशिश की, कुर्ता फाड़ दिया, उसके बाद फिर मेरे पे हमला किया और 2 गाड़ी लेके भागे, एक बीच में से शॉर्टकट भागे, ये मेरे पे उन्होंने टोके किसी बार किया मुझे पता ही नहीं है। फिर मेरा मोबाइल छोड़ने की मोबाइल नीचे गिरा, वो टूट गया। उसके बाद मैंने ऑनरेबल SSP और रिटर्निंग अफसर को फोटो भेजे, मैंने कहा मेरे पे हमला हुआ है तो ये जैसे। उसके बाद हमला मेरा जानीपुर की साइड हो रहा है, फ़ोन मुझे जो है वो SDPO गांधीनगर कर रहे हैं, क्योंकि कल उन्होंने मुझे किया था, कल मैंने उनको इन्फॉर्म भी किया। अब सवाल ये कि मैं MLC के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है कि मैं कल जाके तो फास्ट ऑन टू डेथ यहाँ पे बैठ जाऊँ कि यहाँ पे ये इलेक्शन है, ये पूरी तरह से फिक्स है, ये जो स्कैम है मेरा मैनिफेस्टो है, ये पब्लिक हित का मैनिफेस्टो है, मेरा नहीं। आप बता दीजिए मेरी पर्सनल कोई चीज़ है इसमें? मेरी कोई पर्सनल एक भी लाइन बता दीजिए कि मेरे इस मैनिफेस्टो में मेरी एक पर्सनल भी लाइन है। इतना सच बोलते हैं आप, तो सच बोलने वाले तो आपको पता ही क्या है लक्ष्मी जी। बात ये कि रावण बोलना महंगा पड़ता है आज। नहीं, रावण और कंस भी यही थे, झूठ उन्होंने भी बोला है लेकिन अंत उनका भी हुआ है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जो इतने महारथी थे, 4 वेद पढ़े थे, अगर उन्होंने गलत किया तो उनके साथ भी होगा। आज जो कर रहे हैं कि इनको ये सजा काटनी पड़ेगी। अभी भी जो रिटर्निंग ऑफिसर की बात करें तो जब पूरा ये फॉर्म वगैरह फिल किया जाता है, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने मिसलीड किया है, यानी कि जिन्होंने कुछ बताया कुछ है कि उनकी जो लाइबिलिटी थी किस तरह से पूरी, वो उसकी पूरी जानकारी नहीं दी, जिसको लेकर शेख शकील जी एडवोकेट लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। वही एक व्यक्ति जो सब सच को सामने लाते हैं, पर उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही, पर आपके ऊपर हमें भी। देखिए रश्मि जी, बात यह है कि वो एक प्रोफेशनली वकील है। अब बात आपने बहुत अच्छी की है। उससे पहले मैं आता हूँ, जो हमारे यहाँ पे लेटेस्ट चल रही है, मुझे बड़ा दुख होता है कि जुबा राजपूत साहबा ने दो फाड़ कर लिए हैं। वो मतलब आज महिला के साथ कितना बदर व्यवहार किया जा रहा है, कितना गलत बोला है, मुझे दुख होता है। मैंने शादी नहीं की है, लेकिन मेरे घर में बहन बेटियां हैं, मुझे दुख लगता है। मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन मुझे दुख लगता है कोई बहन बेटियों के ऊपर ऐसे छीटाकछी करे। एक जो है उनका वाइस प्रेसिडेंट था, वो 11 लाख और जीप काटने का प्रमाण देता है कि मैं इनाम दूंगा। दूसरा जो है उनका, वो वहाँ जाके तो उनके गले में हाथ डालता है। इनका स्टैंड कहाँ है? यही चीज़
चीज़ मैंने रिटर्निंग अफसर को बोली है कि मैंने कंप्लेंट भी की है कि जो भाजपा का कैंडिडेट है इसके ऊपर 2014 की इलेक्शन है, 2019 की इलेक्शन है, 34 करोड़ की लाइबिलिटी है, इन्होंने खुद लिखा हुआ है। ये उसकी कॉपी ले लीजिए मेरे को। अब जो 2024 है या तो आप एनओसी दे दीजिए, तो या फिर इनको पूछिए कि आपने ये गलत इन्फॉर्मेशन आर को की थी, इसका जो नॉमिनेशन है उसको आप कृपा करके रिजेक्ट करिएगा। तो उसके बाद से उन्होंने उनका नॉमिनेशन भी एक्सेप्ट किया। रमन बल्ला का निकला तो वो भी निकला। 2008 का एफिडेविट मेरे पास पड़ा है, 2014 का मेरे पास पड़ा हुआ है। उन्होंने बाड़िया में 2 कनाल की जमीन खरीदी है, 1300 स्क्वायर फुट का वो बना हुआ है, 42 करोड़ का उनके ऊपर लाइबिलिटी है। बात ये कि 2019 में उन्होंने भी नहीं दिया कि भाई हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना मैं क्या कहते हैं लाइबल हूँ और ये इतना मैं बकाया में हूँ। लेकिन चीज़ ये है कि जब से मैनिफेस्टो आया हुआ है, मैनिफेस्टो पब्लिक के हित में, अगर मैं 84% बिजली की फ्री कर रहा हूँ तो मेरे घर में जाएगी 84% बिजली। अगर मैं महिला को मैं कोई अपनी तरफ से या कोई गवर्नमेंट की तरफ से जो ज़रूरतमंद है उनको मैं 1000 रुपया जो है वो मैं कंपनसेट कोई दिलवा रहा हूँ जो ज़रूरतमंद है, तो मैं क्या बुरा कर रहा हूँ? मैं उसमें कोई कमीशन खाऊंगा क्या? लेकिन अनफॉर्चुनेटली जम्मू की जनता इस बार कुछ बदलाव लाएगी। मैं जम्मू की जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप सब कुछ देख रहे हैं जम्मू की हालत इस टाइम कितनी नाजुक हो चुकी है। आपको लगता है आपको वोट कितने लोग देंगे? ये मैं कड़वा सवाल जो आपसे पूछ रही हूँ। रश्मि जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज तो 10 साल के बाद मोदी जो है वो 70% 50% जो है 50 से 70% डाउन में हाल में है, आपकी जानकारी है। लेकिन आपकी जानकारी ये बता दूं, 2014 में पीक पे थे मोदी जी, पीक पे, और उस टाइम मैंने 8000 वोट कास्ट किया है 2014 में। वही तभी मैं आपको बोल रही हूँ। तो आज जो है मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आज के दौर में राजकुमार जी सच बोलना इतना आसान नहीं है। मैंने आपको पहले बोला राम और इतना आसान नहीं है रश्मि जी, मैंने चाहे वो एक पत्रकार हो चाहे एक समाज सेवी हो। मैंने आपको पहले बोला राम और रावण की राशि एक थी। रावण जो तड़ी पार था, राम जी तो वो सन्यासी आदमी थे और वो उसमें थे, वनवास में थे। लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। मैं 25 साल से इस चीज़ के लिए हरास हो रहा हूँ और पिछले 2 साल से मेरे ख्याल से आप भी देख रहे हैं। सवाल ये है कि जम्मू के अंदर जो कुछ हुआ है वो सब का सब इन्वॉल्विंग है, फिक्सिंग है। मैं आपके माध्यम से समझ नहीं आ रही, आप इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं जो चुनावी रणभूमि में, आपसे उनको क्या खतरा है बताइए? वही तो खतरा है। अब जिसने मैनिफेस्टो का खतरा है, मैनिफेस्टो इतना धमाका। हमको ये खतरा कि अगर राजकुमार गलती से भी आ गया तो जो कार्रवाई है वो कन्फर्म है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ। पोले खोलेंगे इनके पोले। जलालाबाग में मैंने केस पकड़ा, उस आदमी ने 100 करोड़ का स्कैम किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑनरेबल तहसीलदार रिटर्न में दे रहा है कि इस आदमी ने इंक्रोचमेंट किया फर्जी डॉक्यूमेंट के ऊपर, फॉरेस्ट की लैंड है। लेकिन एडीसी जो है वो उसको प्रेस करके बैठी, सब प्रेस करके बैठी हुई है। अब गली में जो बेचारे छोटे छोटे गरीब रेडी वाले, उनकी रेडियां तोड़ दी, फुटपाथ तोड़ दिए। मेरे मैनिफेस्टो से इनको खतरा है कि हमारे जो है अपोज हो रहे हैं, हम जो है अपोज हो रहे हैं, ये हमको कल छोड़ेगा नहीं। लेकिन इस बार मैं आपको गारंटी देता हूं, इस बार जीत सच्चाई की होगी और जनता जो है जनता जनार्दन बदलाव देगी और खामोशी से देगी। आपकी जानकारी के लिए तो बाहर में चले जाइए, जनता खामोशी से इस बार जो मैंडेट देगी। और अगर जनता ने मेरे को मैंडेट दे दिया, ये वादा करता हूं आपके मैं चैनल के माध्यम से, मैं दूसरी बार जनता को बोर्ड लगाने का चांस नहीं दूंगा। क्या बात है। देखिए राजकुमार, ये काम जो मैंने 25 साल में किया है, मैं जो बोर्ड लगाने का भी, ये 2-2 बार हारे भी हैं। अगर इन्होंने काम किए थे तो हारते नहीं। आज ये दिग्गज कह रहे हैं, कोई राहुल गांधी के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई मोदी जी के नाम पे वोट। अरे अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आपका 56 इंच का सीना देख रहा है तो आ जाइए। मतलब अपने दम पर वोट मांगिए, अपने दम पे वोट मारिए। हमले करवा के मुझे मत रोकने की कोशिश कर, राजकुमार रुकने वाला नहीं है। तो अभी क्या आगे की कार्रवाई रहेगी? देखिए, मैंने पहले तो यह मैंने एसएसपी को, रिटर्निंग ऑफिसर को और एसपी को रिपोर्ट दे दी है। उसके बाद मैं एमएलसी के लिए जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो कल मैं फास्ट ऑन टू डेथ कह रहा हूं, मैं बैठ जाऊंगा और यहाँ बैठा तभी ठीक है, नहीं तो मैं जंतर मंतर में चला जाऊंगा और आरओ को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि आरओ ने जो सरप्रेस किए हैं मैटर, मे भी पॉसिबल कि भगवान को ये मंजूर ना हो। आप ये भी नोट रखें, भगवान को ये मंजूर ना, क्योंकि वहां पे सब कुछ हुआ, फिक्सिंग हुई है। मेरी कंप्लेन के बाद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं किया। अगर ये एफिडेविट जो है सेंटर के पास चले गए या इलेक्शन पिटीशन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 चली गई, मेरे पास 50,000 की कमी नहीं है, मैं 50,000 दे दूंगा। लेकिन सवाल है कि अगर इलेक्शन पिटीशन फाइल हो गई तो आरओ के लिए और रिटर्निंग अफसर के लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा। जी धन्यवाद राजकुमार जी। ये थे हमारे साथ राजकुमार जी, जो निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रत्याशी हैं। पर बड़ा दम है इन्हें, बड़ी हिम्मत है कि इस समय जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, इन पर हमला, इन्होंने कहा कि हमला हुआ है, किसी कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, कोई इन्हें पीएसओ नहीं मिले, यानी जो ताम झाम के साथ चल रहे हैं और कहीं ना कहीं मिसलीड भी कर रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर को। पर ये है सच बोलते हैं, इनका एक ही कसूर है कि सच बोलते हैं। ऐसा क्या इन्होंने मैनिफेस्टो में सच लिख दिया जिसके चलते हर कोई तिलमिला रहा और बार बार इन पर हमले हो रहे हैं? इनका कहना कि अगर ये इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो मैं भूख हड़ताल पर मरण पर बैठ जाऊंगा, अनशन पर बैठ जाऊंगा, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की होगी। पर जनता खुद कैप्शन में बताइएगा
कि क्या इन्होंने मैनिफेस्टो जो रखा था क्या सही है, क्या सब नेताओं का ऐसा मैनिफेस्टो होना चाहिए जो धड़ल्ले से किसी की भी पोल खोल दे। चलिए देखते हैं। जैसे राजकुमार जी ने जनता पर विश्वास जताया है कि इस बार जनता चुपके से साइलेंट वोट करेगी, किसे करेगी किसे नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है इस सियासत की चुनाव की रणभूमि में 19 को और 26 को। ये होगा उस समय किस्मत का फैसला, और जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद पता चलेगा जनता ने किसे अपना मत दिया। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।